खबर मुंबई से है, जहां धारावी इलाके में बीएमसी की टीम मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए पहुंची है। बीएमसी की इस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं। नाराज लोगों ने हंगामा भी किया। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम तैनात है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मुंबई के धारावी से, जहां पर आप देखिए कि अवैध हिस्सा गिरने पर लोगों का हंगामा यहां पर जम करके देखने को मिला। लोगों ने बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मुंबई के धारावी से, जहां पर मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरने का ये मामला और इसी को लेकर के लोगों ने जम करके हंगामा कर दिया। मुंबई के धारावी में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तस्वीर भी सामने आई, आप देखिए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। लोगों ने बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया है। तो मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरने पर लोगों का ये हंगामा देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर के सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। अब इस पर जगनमोहन रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा और कहा कि ये सब कुछ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। भगवान के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तिरुपति के प्रसाद को लेकर के अब जो है राजनीति तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रसाद में मछली के तेल का इस्तेमाल की जो बात है वो सामने आई। इसी को लेकर के अब जो है प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर जम करके निशाना साधा है, सुनिए। The worst part is, why did Chandrababu Naidu resort to such practices? He knows very well that during the course of these 100 days, Chandrababu Naidu failed on every promise what he made to the people during his election campaign. And to divert people's attention. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर के जारी विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वाईएसआरसीपी की सरकार की ओर से गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए। The quality of prasad is always quite superior, and people even if you get a small bite also, it's like a mahaprasad to everybody. That's what we all know. It was done with a very great reverence, and especially the materials will be chosen for prasad is sourced from very trusted groups and trusted companies, and which had been given by the last few decades. You want to get this particular material, grains, everything is sourced out in a very well structured manner, and no one has dared to violate that part, and no one has dared to change. Even if they wanted to change it, then no one dared. और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तिरुपति प्रसादम विवाद पर मंदिर प्रशासन ने सफाई दी है। मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था और शिकायत मिलने पर सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि तिरुपति प्रसाद को लेकर के अब जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था और शिकायत मिलने पर सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred
and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. And any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored. As per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. और वहीं तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के विवाद के बाद राजस्थान सरकार एक्शन में है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आदेश के मुताबिक 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में सवामणी और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे और इसमें सभी बड़े मंदिर जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है वहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के 54 मंदिरों में जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हुए हैं उनके भी वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रसाद की गुणवत्ता के साथ गंदगी, हाइजीन का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस हिसाब से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आई उसके बाद से राजस्थान के मंदिरों में अब जो है प्रसाद की जांच की जाएगी। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर 23 से 26 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रसाद की गुणवत्ता जो है वो देखी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश के 54 मंदिरों जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हुए हैं उनके भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद की गुणवत्ता के साथ गंदगी, हाइजीन का भी निरीक्षण किया जाएगा। किस तरीके से प्रसाद बन रहा है उसकी जांच पड़ताल अब की जाएगी। और आपको बता दें कि ये विशेष अभियान जो है चलाया जाएगा। मंदिरों में प्रसाद किस तरीके से बन रहा है उसकी जांच की जाएगी और आदेश के मुताबिक जो है 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में सवामणी और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे और इसमें सभी बड़े मंदिर जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है वहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि आप देखिए तिरुपति में जिस हिसाब से प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आई उस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। अब राजस्थान सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है और ये आदेश दे दिए गए हैं कि कई मंदिरों में जो है वो जांच की जाए किस तरीके से प्रसाद बन रहा है, उसके लिए अब अभियान चलाया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्वाड की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। ये बैठक अमेरिका के डेलावेरे में होगी। अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की बैठक में पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्वाड बैठक के दौरान मून शॉट कैंसर कार्यक्रम भी होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान जिन प्रमुख पहलों की घोषणा की जाएगी उनमें कैंसर, मून शॉट कार्यक्रम पर समूह के 4 सदस्य देशों के बीच सहयोग भी शामिल है। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाला कैंसर मून शॉट कार्यक्रम एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। मून शॉट कार्यक्रम कैंसर के इलाज में सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से न सिर्फ वहां रहने वाले भारतीय बेहद खुश हैं, अमेरिकी प्रतिनिधियों को भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर लैंड करेंगे। His visit to America
there is a lot of people that love Modi ji. They appreciate what he has done for the country, increasing the economic power of India. India has become a super economic power because of the vision of Prime Minister Narendra Modi, and the Indian Americans who are all over United States are very excited to welcome him as he lands tomorrow. और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को 21 सितंबर से दिल्ली का सीएम नियुक्त कर दिया है। 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि आज शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के राजभवन में एलजी विनय कुमार सक्सेना आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के 5 विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ी हुई है। आज जम्मू में प्रचार का सुपर शनिवार होने वाला है। जम्मू में आज गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी, थाना मंडी, सूरंगखेत और मेंढर और अखनूर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ नौशेरा, कालाकोट और पूंछ में उमर अब्दुल्ला चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू के छंब में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज 3 बड़े नेताओं की जम्मू रीजन में रैलियां होने वाली है। तो अमित शाह आज 5 रैली करेंगे। नौशेरा, कालाकोट, पूंछ में उमर अब्दुल्ला की रैली होने वाली है। जम्मू के छंब में मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनावी रैली करने वाले हैं। और गुजरात में ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सूरत के पास अपलाइन रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने पटरी की फिश प्लेट और चाबी खोल दी। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। पश्चिमी रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने अपलाइन ट्रैक से फिश प्लेट और कुछ चाबियां खोल करके उसी ट्रैक पर रख दी। इसके बाद ट्रेन की आवाजाही रोकनी पड़ गई। जरूरी इंतजाम और जांच के बाद जल्द ही लाइन पर सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ट्रेन पलटाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है। फिश प्लेट हटाने की सूचना के बाद जो है ट्रेन रोक दी गई। आप तस्वीर देखिए, सामने आई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है की गई है। कोंसबा जंक्शन के पास फिश प्लेट हटी हुई मिली है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है और फिश प्लेट हटाने की सूचना के बाद कई ट्रेनें रोक भी दी गई। तो उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश को रेलवे की सतर्कता की वजह से जो है टाल दिया गया। आपको बता दें कि सूरत से पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर, कानपुर और अलीगढ़ में भी ऐसी ही साजिश रची गई थी। रामपुर में अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे का खंभा जो है वो रख दिया था। हालांकि देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाने से यह हादसा टल गया। तो 9 सितंबर को कानपुर में ट्रैक पर गैस सिलेंडर रख करके कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। और इससे पहले 20 अगस्त की अगर हम बात कर ले तो अलीगढ़ में भी रेलवे ट्रैक पर मोटरसाइकिल का रिम रखा हुआ मिला था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, आप देखिए दिखा रहे हैं। 18 सितंबर की तस्वीर है, 20 अगस्त की तस्वीर है, जहां पर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। बताया यह गया कि यह मुठभेड़ रियासी के चसाना इलाके में हुई, जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों में छिपे होने की खबर सामने आई और जिसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल ने घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से काफी देर तक गोलाबारी भी की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर
जम्मू कश्मीर के रियासी से ये जानकारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई और फिर एनकाउंटर देखने को मिला। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया और 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद से वहां पर जो है आप देखिए चप्पे चप्पे पर चेकिंग जो है वो की जा रही है और सुरक्षा बल जो है जगह जगह पर तैनात आपको तस्वीरों में दिख रहा है। बडगाम बस हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट। बडगाम बस हादसे में एक और जवान शहीद हो गया है। कल हुए हादसे में 3 जवान शहीद हुए थे। खाई में ये बस गिरी थी। बीएसएफ जवानों की बस जो है गिरी थी और हादसे में 33 बीएसएफ के जवान घायल हुए थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बडगाम बस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर उसी से जुड़ी है, जहां पर बडगाम बस हादसे में एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। कल जो अपडेट थी आपको बता दें कि हादसे में 3 जवान शहीद हुए थे और आज जो अपडेट आई है एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। खाई में ये बस गिरी थी। बीएसएफ जवानों की ये बस थी और हादसे में 33 बीएसएफ के जवान जो है घायल हुए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। भारतीय नौसेना का MQ-9A ड्रोन हादसे का शिकार हो गया। तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई के पास समंदर में ड्रोन के क्रैश होने की जानकारी मिली और आपको बता दें कि नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9A सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लिए थे। दोनों ड्रोन अब तक 15,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके हैं और बिना किसी हादसे के, लेकिन बुधवार को तकनीकी खराबी के चलते क्रैश होकर ड्रोन MQ-9A सी गार्डियन समुद्र में गिर गया। नौसेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को चेन्नई के अराकुन्नम नेवल बेस INS रजाली से उड़ान भरने के दौरान तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ड्रोन चेन्नई के पास समंदर में गिर गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस एमएलए की धमकी के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। तेलंगाना में कांग्रेस के एक विधायक ने रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस विधायक वेदमा बोज्जू ने कहा, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का जो कोई भी सिर काट करके लाएगा वो उसे अपनी पुश्तैनी जमीन इनाम में दे देंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है कि क्या यही है मोहब्बत की दुकान। उन्होंने लिखा है कि 1984 से 2024 तक कांग्रेस से जरा भी नहीं बदली है। वो तब भी सिखों के खून की प्यासी थी और वह आज भी खून की प्यासी है। कांग्रेस पार्टी तो सिखों की खून के प्यासी 84 से लेके अब 2024 हो गया वो रही है और उसी लाइन पे वो चल रही हैं। 3 पीढ़ियां उनकी निकल रही, पर उनका मन नहीं भरा सिखों के खून के साथ या सिखों की जानों के साथ खेलना। वो दादी ने किया, वो फादर ने किया, वो अब उनका बेटा कर रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को भी इसकी जानकारी दे दी है। वैसे मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में सियासत खाई है। देखिए रिपोर्ट। उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में सीबीआई के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनुरोध किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनके खिलाफ काफी पिछले दिनों से तफ्तीश चल रही है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की उन्हें अनुमति प्रदान किया जाए। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी वाली कॉपी भी जमा कर दी है। लालू प्रसाद के अलावे नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 से ज्यादा आरोपी हैं, जिनके खिलाफ केस चलवाने की मंजूरी मांगने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से और 15 दिनों का समय मांगा है। कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि इस मामले में इतना विलंब क्यों, इस मामले पर जो तमाम जो कार्रवाई चल रही है और अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है इतनी ढीली क्यों है। लैंड फॉर जॉब केस में मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय से मंजूरी क्या मिली, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे बीजेपी की बदले की राजनीति बताया।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस हद तक जाकर के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जिस हद तक जाकर के लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति दुराग्रह के भाव से काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो बात तो स्पष्ट हो गई है। आरजेडी के आरोप पर नीतीश सरकार के मंत्री सुमित सिंह कहते हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगता है और उस पर अगर जांच किया जाता है और हम निर्दोष हैं तो बेशक जांच किया जाए। हमारे ऊपर भी आरोप लगे हैं कई तरह के, मैं तो कभी नहीं घबराया उन आरोपों से। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें तो ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। और उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को भी जॉब मिला उसके बदले में जमीन चली गई, तो ये तो स्कैम हुआ और इस पर जांच हो रही है और मुकदमा भी चलेगा। बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। आरोप है कि नौकरी के बदले लालू प्रसाद और उनके नजदीकियों के नाम पर जमीन तक लिखवा ली गई थी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और अमितेश सिंह के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है, जहां कल देर रात आपको बता दें कि चिरबासा के पास केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि पैदल ट्रैक का लगभग 15 से 20 मीटर जो हिस्सा है वो ढह गया, जिसके बाद पैदल ट्रक पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही वहां पर रोक दी गई। हालांकि प्रशासन की केदार पैदल ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। पैदल सड़क ठीक होने के बाद ही श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए ये रास्ता खोला जाएगा। तो आप तस्वीर देखिए जो आई है, पैदल ट्रैक को नुकसान हुआ है और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनको भी रोका गया है। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ट्रक जमीन में धंस गई और ये तस्वीर सामने आई है, आप भी देखिए। वीडियो पुणे के समाधान चौक के पास का बताया गया है। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में पुणे म्युनिसिपल का एक ट्रक वहां पर पहुंचा था। ट्रक जैसे ही वहां की एक कॉलोनी के गेट के अंदर पहुंचा, तभी ट्रक के नीचे की जमीन अचानक से धंसना शुरू हो गई और देखते ही देखते वहां इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि म्युनिसिपल का वो ट्रक पूरी तरीके से उस गड्ढे में समाता हुआ चला गया। ये देखकर वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और इसके बाद उस ट्रक को गड्ढे से बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। गनीमत ये रही कि उस ट्रक के ड्राइवर और सहायक को किसी तरीके की चोट नहीं आई है और दोनों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। बताया ये गया कि लोगों ने इलाके में सफाई के लिए म्युनिसिपल वालों को यहां पर बुलाया था, तभी ये जो ट्रक है वो धंस गया। तो आप देखिए गड्ढा और इसी गड्ढे में ये ट्रक समाता हुआ आपको दिख रहा है और उसके बाद से टीम यहां पर पहुंची और इस ट्रक को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक जो है सुरक्षित है, उसका साथी भी सुरक्षित है और भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई। ये तस्वीर सामने आई है जहां पर जो है ये म्युनिसिपल का ही ट्रक है जिसको बुलाया गया था और ये धंस गई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मानसिक रोगी महिला का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ है। अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ी के शीशे पर यह लटक गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। महिला गार्ड ने गाड़ी से महिला को नीचे उतारा है। महिला को अस्पताल की चौकी में पहुंचा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट और तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो महिला आपको दिख रही है ये मानसिक रोगी है और इसने जम करके हंगामा किया है। आप देखिए कि अस्पताल परिसर में एक खड़ी गाड़ी है और उसी पर ये चढ़ गई। मौके पर मौजूद वहां पर लोग पहुंचे, महिला को नीचे उतारने की कोशिश की गई और महिला गार्ड वहां पर पहुंची। गाड़ी से नीचे इस महिला को उतारा गया है। तस्वीर आप देखिए, इस महिला को देख पा रहे हैं। मानसिक रोगी ये महिला है जो कि इस पर वाहन पर चढ़ करके हंगामा करती हुई दिखी है। मथुरा में 300 ज्यादा हरे पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है और इतनी बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटे जाने से वन विभाग सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रांस ट्रिपोजियम जोन में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते। प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ काटे जाने से राष्ट्रीय पक्षी मोर और अन्य जीव जंतु के मरने की भी बात सामने आई है। वन विभाग ने मामले की जांच और सर्वे करके एफआईआर दर्ज करा दी है और एक ही रात में जेसीबी और पॉपलेन जैसी मशीनें लगा करके
इतने पेड़ जो है काटे गए हैं। आप देखिए, यही वो पेड़ है जो कि काटे गए हैं।